अगले दिन सौरभ ने अपने मैनेजर को और अपने साथी दोस्तों को सबको वीडियो क्लिप दिखाई। सबने देखा, सबके सब डर चुके थे और उनमें से कई लोगों के चेहरे पे ऐसी शिकस्त थी जैसे कि वो सब जानते हैं। दोस्तों, आगे सौरभ ने क्या किया? अंजलि का मर्डर हुआ था या फिर एक सुसाइड था? और उसकी आत्मा को मुक्ति मिलती है कि नहीं, या फिर स्टोर हमेशा के लिए बंद हो जाता है? बहुत से सवाल हमारे मन में अभी भी चल रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब आपको इसके पार्ट 2 में मिलेंगे। हेलो दोस्तों, मैं ऋतिक आर्या लेके आया हूँ आपके लिए विशाल मेगामार्ट की स्टोरी का आगे वाला पार्ट। जिस किसी ने भी पहले वीडियो नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखो। सौरभ ने अपने मैनेजर और साथी दोस्तों को वीडियो दिखाने के बाद ये चीज़ तो उसके समझ में आ गई थी कि वहाँ पर जो भी चीज़ है वो कोई तड़पती हुई आत्मा है। उसने इस चीज़ को पता लगाने का पूरा डिसाइड कर लिया। वो बैठा एक बार घर पे अकेला, उसने सोचा कि क्या राज है, इस चीज़ का पता लगाना चाहिए। तो उसने पुराने सिक्योरिटी गार्ड्स के सबकी लिस्ट निकालनी शुरू करी कि उस टाइम पे वहाँ पर कौन कौन था। तो वहाँ पर बहुत से सिक्योरिटी गार्ड्स मिले उसको, लेकिन वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड रवनीत ऐसा था जिसका उसने नाम देखा और उसके जॉब छोड़ने की टाइमिंग देखी तो उस मर्डर केस के आसपास का ही टाइम था वो। तो सौरभ बिना किसी देरी के उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखता है और उसको कॉल करता है। तो रवनीत से उसकी बात होती है। रवनीत को वो कहता है कि हेलो रवनीत, तुम यहाँ पर काम करते थे विशाल मेगामार्ट में, स्टोर में? रवनीत कहता है हाँ जी। कहता मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो रवनीत कहता है तुम मेरे घर आ जाओ, वहाँ पर आराम से हम बैठ के बात करते हैं। लेकिन रवनीत ये बात बिल्कुल नहीं जानता था कि वो किस बारे में बात करने आ रहा है। सौरभ उसके घर पहुँचता है और सौरभ उसको सबसे पहली बात ये कहता है कि क्या तुम्हें अंजलि याद है? अंजलि का नाम सुनते ही रवनीत के चेहरे की सारी हवाइयाँ उड़ चुकी थी। वो एक तरीके से शॉक्ड हो चुका था और डर के मारे रवनीत की हालत खराब। तो रवनीत सौरभ से कहता है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता और तुम यहाँ से जा सकते हो। तो सौरभ उसको टोकता है। वो सौरभ सोचता है कि ये मेरे को जाने के लिए क्यों कह रहा है, कहीं ना कहीं ये बात कुछ ना कुछ तो जानता है। इसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी है, इसका मतलब इसके दिल में कुछ ना कुछ तो राज कैद है। तो सौरभ उसको फोर्स करता है कि सच सच बताओ क्या बात है। रवनीत बताना शुरू करता है और जो कुछ भी वो बताता है सुनने के बाद सौरभ की भी हालत खराब हो जाती है। दरिंदगी इस कदर कैसे हो सकती है? तो रवनीत बताते कि विशाल मेगामार्ट में अंजलि नाइट सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करती थी और देर रात तक उसके रुकना ड्यूटी बन चुकी थी उसकी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसके मैनेजर की उस पर कितनी गंदी नज़र हो सकती है। एक दिन स्टोर बंद होने के बाद मैनेजर और अंजलि स्टोर में अकेले थे। तो मैनेजर उसको कहता है कि तुम एक काम करो, तुम जाओ बेसमेंट में और वहाँ जाके स्टॉक चेक करो। तो अंजलि कहती है कि ये मेरा काम नहीं है और इतनी रात गए में स्टॉक चेक करना मेरे को ठीक नहीं लग रहा और मैं नहीं जा रही। तो मैनेजर उस पर गुस्सा करता है और मैनेजर उसे कहता है कि तुम किस बात की पगार लेते हो, तुम्हें जो बोला गया वो करो। और ये सुनने के बाद अंजलि थोड़ा सा हैरान हो गई कि ऐसा रवैया ये तो कभी दिखाते ही नहीं है और इतना फोर्स। तो अंजलि डर गई, उसने अपना काम करना सही समझा और अंजलि ने एक टॉर्च उठाई, बेसमेंट की तरफ चल दी। अब अंजलि बेसमेंट की तरफ जा रही थी। बेसमेंट की तरफ जाते जाते उसने ये नोटिस नहीं करा कि उसके पीछे से उसका मैनेजर भी आ रहा है। अंजलि ने टॉर्च से सामान खंगालना शुरू करा, स्टॉक चेक करना शुरू करा। अंजलि अचानक से देखती है कि उसको पीछे से किसी ने गले लगा लिया है। तो वो और कहीं नहीं, वो मैनेजर था। मैनेजर उसके साथ बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करने लग गया। मैनेजर उसको छोड़ने के लिए राजी नहीं था। वो चिल्लाती रही, सर छोड़ दो मुझे, क्या कर रहे हो सर, छोड़ दो। पर नहीं, मैनेजर की दरिंदगी इस कदर बढ़ चुकी थी, वो उसको छोड़ने को राजी नहीं था। तो मैनेजर उसको कहता है प्लीज़ मान जाओ, मैं तुम्हारे को बहुत टाइम से पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ एक नाइट के लिए रहना चाहता हूँ। तो अंजलि इसको मना करते है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। उन दोनों की आपसी झपट में अंजलि को एक जोरों का धक्का लगता है और अंजलि का सर जाके पाइप पे लगता है। उसके बाद वहाँ पर अंजलि के सर से खून निकलना शुरू हो जाता है और यहाँ पर ये मैनेजर डर चुका था। डर को ऐसा हो गया था कि अब मैं नहीं बचूंगा, अब पुलिस आएगी और मुझे ले जाएगी। और उसके बाद वो मैनेजर अंजलि को तड़पते हुए देख रहा है। वो कह रहा है अगर मैं पुलिस को बुलाऊंगा और इस लड़की ने मुंह खोल दिया तो मैं तो फंस जाऊंगा, या फिर हॉस्पिटल में भी लेके गए और लड़की ने मुंह खोला गलती से तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस सब चीज़ों को देखते हुए मैनेजर ने क्या करा, अंजलि को जिंदा ही नहीं रखा। उसने एक पत्थर उठाया और अंजलि के चेहरे पर मार दिया और अंजलि उसी वक्त मर चुकी थी। उसने वहां पर एक खड्डा खोदा और अंजलि की बॉडी को वहां रख दिया और ऊपर से सारी मिट्टी भरकर वहां से चला गया। अब अगले दिन अंजलि के पेरेंट्स अंजलि को ढूंढते हुए आते हैं कि अंजलि गई कहाँ। पुलिस कंप्लेंट होती है, बहुत जगह पता लगाने की कोशिश की जाती है पर अंजलि नहीं मिलती। अंजलि के ना मिलने के बाद लोगों ने यह सोच लिया था कि अंजलि अब नहीं रही, मर चुकी है और सब इस चीज़ को मान भी रहे थे। पुलिस वाले भी इस केस का खुलासा नहीं कर पाए। तो यहाँ पर इन सारी स्टोरी सुनने के बाद सौरभ उसे कहता है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें कैसे पता?
तो सौरभ उसको बताता है कि मैं अगले दिन जब आया सवेरे तो मैंने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेजेस चेक करी, जिसमें कि साफ साफ दिख रहा था कि वहाँ पर मैनेजर उस अंजलि के साथ कितनी दरिंदगी कर रहा है। और रमनीत को ये सब देखते हुए वो मैनेजर देख लेता है। वो मैनेजर आता है, पीछे से रमनीत का मुंह पकड़ता है और उसको वहाँ पर से खींचना शुरू कर देता है। और रमनीत को लालच देता है, तुम कब से सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हो, प्लीज़ तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं तुम्हें इसके बदले पैसे भी दूंगा, अच्छी नौकरी भी दूंगा और तुम्हारे घर बार सब कुछ वेस्ट कर दूंगा। ये सब सुनने के बाद रमनीत की मजबूरी और हालातों ने उसका दिमाग खराब कर दिया, जिस वजह से वो मैनेजर के साथ मिल चुका था। और ये सब करने के बाद मैनेजर ने भी वहाँ से जॉब छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया और यहाँ पर रमनीत को भी जॉब दे दी अच्छी, जिस वजह से रमनीत चुप रहे। लेकिन कहीं ना कहीं रमनीत अपने मन में एक गिल्ट पाल के रखा था कि मैं एक लड़की की जान भी नहीं बचा पाया, उसको इंसाफ नहीं दिला पाया, सब कुछ जानते हुए भी। और वो गिल्ट अब आके टूटा जब वो सौरभ उसके सामने आया। सौरभ उसकी सारी कहानी सुनता है। सौरभ भर भर के गालियां देता है रमनीत को, भर भर के गालियां कि कुछ पैसों और रुपयों के लिए तुमने अपना ईमान बेच दिया। और रमनीत भी रोना शुरू कर देता है कि मैं क्या करूँ अब। ये सब सुनकर सौरभ हैरान हो चुका था। सौरभ वहाँ से वापस आता है और सीसीटीवी की सारी पुरानी फुटेजेस चेक करना शुरू करता है। उसको ढूंढते 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 कहीं ना कहीं एक फुटेज मिलती है, जिसमें कि क्लियर तो नहीं पर धुंधला जरूर दिख रहा है कि कोई आदमी एक लड़की के साथ कितनी ज़बरदस्ती कर रहा है। उसके बाद उसके चेहरे पे एक पत्थर मारा है, उसके बाद उसको दफना दिया है। उसके बाद सौरभ वो फुटेज लेकर जल्दी से जल्दी पुलिस के पास जाता है। पुलिस के पास जाने के बाद सौरभ उस केस को रीओपन करवाता है और सौरभ बेसमेंट के अंदर जाता है और बेसमेंट में जहाँ पर वो वीडियो में दिख रहा है वहाँ पर वो खोदना शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले थोड़ा सा ही खोदते हैं और जो निकल के सामने आता है एक पूरा स्केलेटन, एक लड़की का पूरा स्केलेटन, जिस सबको देखने के बाद आधे से ज़्यादा लोगों की आंखों में आंसू आ गए। वहाँ पर कितनी दरिंदगी, किस बात की सज़ा मिली उसे। उसके बाद पुलिस वालों ने पुराने मैनेजर को ढूंढना शुरू करा। उस मैनेजर को ढूंढते ढूंढते पता चला कि अंजलि की डेथ के बाद 2 दिन में मैनेजर भी मर चुका था। लेकिन अंजलि की आत्मा को शांति क्यों नहीं मिल रही थी? सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी बॉडी का अभी तक संस्कार नहीं हो रखा था। यहाँ से सौरभ बोलता है कि इसका संस्कार मैं करूँगा, जैसे तैसे करके मुझे करना पड़े। तो एक पंडित जी को बुला के लेके आता है, पूरा क्रियाक्रम करता है उसका और उसकी अस्थियाँ गंगा में बहा देता है। तो फिर एक रात वो सीसीटीवी रूम पे बैठा हुआ था। वो टीवी की तरफ देखता है कि उसकी स्क्रीन आज फिर से फ्लिकर हो रही थी। लेकिन जब वो वहाँ पर देखता है तो वो अंजलि एक स्माइल देती है और हवा में कहीं उड़ जाती है, जिसको देखने के बाद सौरभ ये समझ चुका था कि अंजलि ने उसको सिर्फ और सिर्फ थैंक यू बोला है। जिसके बाद से वो स्टोर अब तक बहुत अच्छा है और सौरभ के दिल को भी शांति मिली। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना कोई नहीं भूल रहा है और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करो। ओके दोस्तों, बाय।